के पास आना चाहता हूं। मीनू जी, कैसे आप रिएक्ट कर रही हैं, क्या कुछ आप देख रही हैं और यहां से किस दिशा में राजनीति को जाते हुए देख रही हैं आप? जी, ये देखिए राजीव जी, आज का जो फैसला है ये तथाकथित गुजरात मॉडल के अंत की शुरुआत हो गई है। ये कितना टाइम लगेगा, अभी इसको धीरे धीरे डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है, ग्राफ नीचे जाना शुरू हो गया है। कितना टाइम लगेगा ये अभी देश की जनता निर्धारित करेगी। वो शायद आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में भी पता चल जाएगा और उसके बाद आम चुनावों में भी पता चल जाएगा। एक बात निश्चित है, जो मैंने आपके प्रोग्राम में बुधवार को भी कही थी, कि इसमें अगर राहुल गांधी के पक्ष में निर्णय जाता है तो ये समझ लीजिए 2024 का जो युद्ध लड़ाई है वो आधी कांग्रेस ने जीत ली है। ये इसका दूरगामी परिणाम होगा। और ये जो राहुल गांधी के बारे में अभी बात हो रही है, देखिए इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि राहुल गांधी ने सदस्यता से डिस्क्वालीफाई होने के बाद से अपना कंपोजर नहीं खोया, अपनी चित्त की स्थिरता नहीं खोई, ना वो बहुत ज्यादा उत्साहित हुए आज, और ना तब वो बहुत डिप्रेस थे बौखलाहट में या परेशान होके कुछ इस दौरान, इतने दिनों के दौरान उन्होंने कोई अपशब्दों का इस्तेमाल या कुछ भी बोलने लगे हों। वो स्थिति, उनकी चित्त की स्थिरता इस तरह थी कि वो उस दौरान लोगों से सामान्य तौर पे मिले, अपना पार्टी का काम करते रहे, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है और उसके बाद जो राहुल गांधी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 शब्द बोले हैं, वास्तव में 2 ही शब्द बोले हैं। एक्चुअली तो उनका कहने का मतलब था पाश के शब्दों में, जो उन्होंने कहा नहीं, मैं कह रही हूं राहुल गांधी की तरफ से, कि मैं वो घास हूं जो तुम्हारे सब किए धरे पे उगाऊंगा। कि तुमने कितना भी उस घास को कुचल के डाल दिया, खोद दिया, उसका चारों तरफ उसमें आपने केमिकल डाल दिया उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वो घास है राहुल गांधी कि जो तुम्हारे सब किए धरे पे फिर से उग आएगा। और जो राहुल गांधी का कहना है कि मुझे स्पष्ट है कि मैं क्या करूंगा, वो उनको स्पष्ट, जो मैंने आपके परसों भी कहा था कि उनको किसी पद का लोभ लालच मुझे नहीं लगता है। वो जो कह रहे हैं मुझे क्लैरिटी है, उनको क्लैरिटी ये है कि इस देश को इस विषैली विषाक्त विचारधारा से मुक्ति दिलाना, इसके खिलाफ इनकी लड़ाई जारी रहेगी। और देखिए राहुल गांधी एक इकलौते नेता हैं जो कि संघ की विचारधारा पर, आरएसएस की विचारधारा पर लगातार हमलावर हैं। और ये इनके इसी हमलावर रुख में डरो मत के जो रुख था, जो डरो मत का जो मोटो इन्होंने दिया, अभय मुद्रा जो इन्होंने दी, उससे विपक्ष भी उत्साहित हुआ। और उसी का नतीजा था, इसी डरो मत का नतीजा था कि जो ये INDIA नाम का गठबंधन अस्तित्व में आया। वरना कौन सोच रहा था कि 26 पार्टियां एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, और आज इकट्ठी हुई हैं तो केवल उसके पीछे एक राहुल गांधी का जो निर्भीक, जो निडर स्वरूप है, उससे इंस्पायर हुई है वो, और वो इकट्ठी हो गई है। और इतनी इस तौर पे इकट्ठी हो गई है कि मोदी जी की नींद हराम हो गई है। वो जिसको कहते हैं ना, उठपटांग बकने लगे हैं, सॉरी टू से, कि आतंकवादियों के संगठन से तुलना करने लगे हैं उनकी। और उसके बाद जो कर रहे हैं, वो जो भी उनको करना चाहिए एज ए प्रधानमंत्री, इस देश की आंतरिक कानून व्यवस्था के लिए, देश की बाह्य सुरक्षा व्यवस्था के लिए, वो सब करना भूल गए हैं। अब वो इधर उधर की बातें, जिसको कहते हैं बीटिंग अबाउट द बुश, काफिला लुट रहा है लेकिन उनको पता नहीं है रहबर को, ना जवाब देते हैं, ना वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो आज की जो ये घटना हुई है, जो ये पक्ष में जो निर्णय आया है, इसने एक तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता, उसका मनोबल बढ़ाया है, कांग्रेस के प्रोस्पेक्ट्स को ब्राइट किया है, मतलब भविष्य को जो है उसको, उसमें बहुत अच्छी उम्मीद की किरण इसने जगाई है। और राहुल गांधी को एक कद्दावर नेता, जिसको कहते हैं असल में एक जो देश का नेता है, उसके रूप में स्टैब्लिश किया। और इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि इस देश के जो भविष्य को संभालने वाले दूसरी पंक्ति के, मतलब जो यंग जो पौध है, जो राहुल गांधी, जो 50 साल के ऊपर की जो लीडरशिप है, उसको वो व्यक्ति संसद में मौजूद रहेगा और इस देश को नेतृत्व देगा, एक कुशल नेतृत्व देगा, जिसकी इस देश को आज बहुत आवश्यकता है। और मरहम लगाएगा, जो इस देश की आत्मा क्षत विक्षत हो गई है, उसको ये राहुल गांधी नाम का जो नेता है,
ये उसको डेफिनेटली उसको हील करेगा। यही कहना है मेरा राजीव। बिल्कुल, राहुल गांधी पे हम चर्चा कर रहे हैं। राहुल गांधी की जो केस था राहुल गांधी का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, यानी कि राहुल को एक बड़ी राहत